हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास काफ़ी डिमांड आई है बच्चों की कि सर एक्सेल के ऊपर वीडियो बनाओ। दूसरा, मैं जैसे स्कूल में गया था लेक्चर देने के लिए, वहाँ पर भी जो हमारा लेक्चर टॉपिक था वो एक्सेल का था, क्योंकि एक्सेल इतना पावरफुल एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस का कि इसमें टोटल डाटा एंट्री वर्क होता है और एक आसानी से कोई बंदा काम करके सीख करके एक्सेल को डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब ले सकता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने एक्सेल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे ढंग से एक्सेल सिखाया जाए और साधारण तरीके से सिखाया जाए। तो आज एक्सेल की फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सेल की, उसके बाद कुछ फार्मूले यूज करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल की फर्स्ट वीडियो आज आपके सामने। तो सबसे पहले हम एक्सेल की विंडो समझते हैं कि एक्सेल की विंडो कैसे है और काम कैसे होता है उस पर। ये एक्सेल की विंडो है। इसमें सबसे पहले जो टॉप में है वो मेनू बार है, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार है सेकंड में, ये टाइटल बार है हमारी, यहां पर फार्मूला बार है और जो वर्टिकल्स हैं ये कॉलम है और साइड में ये स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल एरो है ऊपर, और जो आपको नीचे दिखाई दे रही है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और यहां पर सीट नेम आते हैं। अगर मैं आपको एक्सेल की शीट खोल के दिखाऊं तो आप उसमें देखेंगे तो ये एक्सेल की शीट है हमारी। इसको हम स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक शीट बोलते हैं। ये सबसे ऊपर जो है ये है टाइटल बार, ये है मेनू बार और ये है रिबन, ये है फार्मूला बार और ये है सेल। इनको हम सेल बोलते हैं और जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं ये है एक्टिव सेल। अब आप देखेंगे अगर मैं सेल के बीच में कुछ भी लिखता हूं और अब कर्सर की पोजीशन देखता हूं मैं, अगर हमारा कर्सर इस टाइप से है तो ये सिलेक्शन टूल बनता है और अगर इसी कर्सर को मैं इस पॉइंटर पे लेके जाता हूं तो ये प्लस का निशान बनता है और फार्मूला अप्लाई होता है इससे। इसी प्रकार अगर मैं इस कर्सर को इस कॉर्नर पर लेकर के जाता हूं तो ये मूव का काम करता है, मूव टूल का, इस प्रकार से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जानना कि एक कर्सर आपका किस पॉइंट पे जाकर के क्या काम करता है। इसी प्रकार अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। पहले मैं थोड़ा सा एक्सेल की आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसे वर्कबुक भी कहते हैं। एमएस एक्सेल का प्रयोग किसी भी डाटा को बनाए रखने के लिए किया जाता है, जैसे मार्कशीट बनाना, कैलेंडर बनाना, किसी भी कंपनी से लेन देन करना की गणना करना, आदि सारे काम एमएस एक्सेल में आसानी से और कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। और इसमें हम कुछ मैथ के फार्मूले और फंक्शन का प्रयोग करके कोई भी आपका टफ वर्क है उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा काम है एक्सेल का, ये जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए।
अभी जैसे आप ये शीट देख रहे हैं, ये एक मार्कशीट है 10th क्लास की। तो इसमें कुछ बच्चों के नाम हैं, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, फिर उनके डाटा है उनका। तो टोटल मार्क्स कैसे निकले, कैसे उनकी परसेंटेज आई, रिजल्ट कैसे निकला और फिर ग्रेड कैसे निकली, ये इन सब के लिए हमने एक फार्मूला यूज किया है, तब जाके शीट तैयार हुई। ये शीट आपको बना कर दिखाएंगे और उसके जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे, आपको एक एक्सेल की अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं और कहीं भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये एक्सेल शीट ओपन की हुई है, इसमें कुछ इंसर्ट फंक्शन के फार्मूले यूज करके दिखाता हूं जो आपके काम को बहुत आसान बनाते हैं। जैसे मेरे को 18 का टेबल लिखना है, तो मैं 18 1 18, 18 2 36, ये 2 पॉइंट लिख दूंगा इसमें, और उसके बाद इस पॉइंट को यहां पर लेकर के जाऊंगा फंक्शन अप्लाई के लिए, और जैसे ही हम ड्रैग करते हैं तो क्या हुआ, हमारा टेबल अप्लाई हो गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उसके बाद अगर मेरे को इसमें संडे मंडे लिखना है, डेज लिखने हैं, तो बहुत आसान है। जैसे मैं लिखता हूं संडे, उसके बाद यहां पर कर्सर लेके जाऊंगा और इसको ड्रैग करूंगा, तो ये हो गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा इस सेल से बाहर निकल गया है पॉइंट, ये भी बाहर निकला हुआ है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला है यहां से, जैसे ही मैं इस कर्सर को यहां पर लेकर के जाऊंगा तो इस टाइप से बनेगा ये, और इसको मैं यहां से ड्रैग कर सकता हूं। दूसरा तरीका क्या है, मैं वापस यहीं पे जा रहा हूं और अपने माउस पॉइंटर से इसको डबल क्लिक करूंगा, तो ये आसानी से हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मेरे को मंथ नेम लिखने हैं, इस प्रकार से मैं फर्स्ट मंथ का नेम लिखूंगा और उसको ड्रैग करूंगा। और अगर मेरे को इसमें डेट डालनी है तो डेट भी डाल सकते हैं हम, जैसे 1 Jan 2013। जैसे इसको ड्रैग करता हूं, इस प्रकार से हमारी डेट अप्लाई हो जाएगी। और भी काफी इसमें सीरीज बनती हैं, आप ट्राई करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने डेज और मंथ लॉन्ग फॉर्म में लिखे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं डालता हूं MON और ड्रैग करते हैं, ये हो गया। ऐसे ही जैन ड्रैग करते हैं, काउंटिंग लिखनी है काउंटिंग लिख सकते हैं हम आराम से इसमें। तो ये एक एक्सेल का जो शीट है आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, और आप इसमें आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। ये हमारे काम को बहुत आसान कर देता है, लेकिन एक्सेल को आपको बड़े ध्यान से और ढंग से सीखना है, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेल के फार्मूले आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपनी कॉपी अपने साथ रखें हमेशा। तो आने वाली वीडियोस जो हैं आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेंगी। जैसे कि मैं पहले भी एक वीडियो डाल ली है एक्सेल की कि कैसे आप डाटा को रिमूव कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं, वो सारे फंक्शन आपको इसके बीच में मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कल को हम ये मार्कशीट बनाएंगे। आप अपनी कॉपी के ऊपर ये मार्कशीट पूरी आपने नोट करनी है,
फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है, परसेंट के लिए कैसे फार्मूला यूज किया है, रिजल्ट कैसे निकाला है। तो इस प्रकार इस रिबन के बारे में आपको बताया जाएगा, इन फंक्शंस के बारे में सारा बताया जाएगा आपको। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना शुरू करें आज से। इस शीट में हम 3 फंक्शन यूज करेंगे, इफ कंडीशन, सम और परसेंटेज। तो थैंक यू। आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा और विश्वास करते हैं कि आप इन सभी वीडियोस को, ताकि और भी लोग देखें, उनको आप शेयर करोगे। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।